भारत के नागरिक हैं। हमने भारत सरकार के नियमानुसार काम किया। भारत सरकार ने जो लाइसेंस सोसाइटी को दिया, अब हम अगर भारत सरकार के लाइसेंस पर विश्वास ना करें तो किस पर विश्वास करें। चुनाव में 2018 में आई थी कंपनी, हम लोगों ने अपना पैसा जमा किया और समय और भुगतान मिलता गया। वो हम लोग के ऊपर बहुत सारे दबाव बना रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के जो भी हमारे निवेशक हैं, मैं सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आपका एजेंट जिंदा है तो ये तय है आपका भुगतान जिंदा है, भुगतान आपको हमारे जमनाहा क्षेत्र से अगर देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ का मामला है। 2017-18 से हम लोग काम कर रहे हैं। विगत काफ़ी दिन से इसकी मैच्योरिटी पे बराबर हो रही थी। पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि पोर्टल भी इसका बंद है, ऐप भी इसका बंद है। पहले निवेशक थे, उसके बाद हम एजेंट हुए। जब हमारा भुगतान हुआ तो उसमें लगा कि हाँ, सभी का भुगतान जो है समय से भी हो जाता था और मेजोरिटी जो है हर लोगों को समय से मिला भी है। हम लोगों के बस की बात ही नहीं है। जब तक सरकार नहीं मदद करेगी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। या कंपनी सोसाइटी मदद करेगी या फिर सरकार देगी। बल्कि ये 16 राज्यों में इसकी समस्या है और इस 16 राज्यों में देखा जाए जो समस्या है लगभग हमारे हिसाब से 50,000 करोड़ का ये मामला है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। हम इस वक्त श्रावस्ती जिले के भिरंगा मुख्यालय के बगल में धरना प्रदर्शन स्थल पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आज LUCC नामक एक सोसाइटी है, उसके जो निवेशक हैं उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके एक ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी को। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बैनर लगा के लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। हम आपको इन लोगों से मिलवाएंगे और इनके दर्द को साझा करेंगे कि आखिर इनका दर्द क्या है और ये किस लिए आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं और किन पीड़ाओं को लेकर यहाँ पर मौजूद हुए, क्या इनकी मांगे हैं और किस लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इधर देख सकते हैं आप, इधर लोग खड़े हुए हैं, इधर भी खड़े हुए हैं। ये श्रावस्ती जिले के निवेशक भी हैं और ये बतौर LUCC नामक एक कंपनी थी जहाँ पर ये ठगी पीड़ित आवाज संगठन के बैनर तले यहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और जी पीड़ित संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रमेश सिंह जी, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज जो आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और ज्ञापन सौंपा है, किस मामले को लेकर आज यहाँ इतने सारे लोग एजेंट जो है इकट्ठा हुए हैं, निवेशक इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है और आप लोगों ने किस मांग को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है? देखिए, हमारी जो मूल मांग है, देखा जाए दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के है। और मैं श्रावस्ती जनपद के जो भी हमारे निवेशक हैं, मैं सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, एजेंट जो आपका अभिकर्ता है ये भी एक निवेशक भी है और कहीं ना कहीं आपको भुगतान को लेकर के लगातार ये आंदोलन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी करवा रहे हैं। और एक ही अनुरोध करेंगे कि अगर आपका एजेंट जिंदा है तो ये तय है आपका भुगतान जिंदा है, भुगतान आपको मिलेगा। और क्योंकि वेरिफिकेशन जो है एजेंट ही कराएगा, भुगतान के दावे एजेंट ही कराएगा और आपको भुगतान की जानकारी एजेंट भी देगा। जो जांच हो रही, अभी जांच हो रही, कंपनी भगी नहीं। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड भी है और CRC से बात करने के बाद जो चीज़ें पता चली हैं कि ये कंपनी कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड ही नहीं बल्कि GST भी जमा है, टैक्स भी जमा हो रहा था लगातार और अभी ये एक्टिव है। तो किसी को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। CRC ने स्वयं कहा है कि आपका VI-6 फार्म के माध्यम से जो भी भुगतान के दावे आएंगे और विधि सम्मत तरीके से आपका अभिकर्ता ही दावे करवाएगा, वेरिफिकेशन करवाएगा और यहाँ तक कि जो जानकारी होगी भुगतान की वो भी अभिकर्ता देगा। इसलिए आप अपने अभिकर्ता से संपर्क भी बनाए रखें और उन्हें अनावश्यक परेशान ना करें। और अगर वो एक वीडियो अभी वायरल हुई थी कि जो इसके हेड जोनल हैं LUCC के उत्तम सिंह राजपूत बाराबंकी के रहने वाले थे, उनके घर पर बुलडोजर चला है, क्या सत्यता है इसमें? आपको तो ज़्यादा जानकारी होगी, आप बाराबंकी के रहने वाले हैं। देखिए, वो ग्रीन जोन वाली उनका वो मकान नहीं है जो कि कई करोड़ की कीमत का है। ग्रीन जोन में सन 2022 में इसमें आदेश हुआ था, जो कि अब उससे कोई निवेशक को फायदा होने वाला नहीं है। निवेशक को फायदा तभी होगा जब उनका जो मकान निजी है, जो कई करोड़ की कीमत का है। बल्कि मेरा अपना मानना है उत्तम सिंह राजपूत की जो संपत्ति है लगभग 400 से 500 करोड़ की है और पुलिस और ED उसका कहीं ना कहीं जो जांच चल रही है उसमें उस पार्टी को उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगी। अटैच करके हर पीड़ित जमाकर्ता को विधि सम्मत तरीके से केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत भुगतान सुनिश्चित कराएगी। और फिर ऐसा ना हो कि हाँ, उत्तम सिंह राजपूत की बिल्डिंग को ढहा दिया जाए और फिर निवेशक ऐसे ही अपना आस लगाए बैठे रहें, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। कारण है कि जब कानून सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने बनाया, 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है
और यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी अटैच होगी, जिसमें सक्षम अधिकारी जिला अधिकारी महोदय को बनाया गया है। और इस कानून में एक गारंटी है, ये भुगतान गारंटी कानून कहा जाता है कि 180 वर्किंग डे में हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान जो है सक्षम अधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। इसमें संगठन पूरी नज़र बना के रखा है और यहाँ तक कि जो विधि सम्मत तरीका है उस के तहत हम लीगल प्रोसेस में भी निवेशकों के भुगतान अभी तक आप कितने जिलों में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और ये कहाँ समस्याएं हैं? ये देखा जाए लगभग उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपदों में तो मैंने किया ही है, और बल्कि ये 16 राज्यों में इसकी समस्या है। और इस 16 राज्यों में देखा जाए जो समस्या है लगभग हमारे हिसाब से 50,000 करोड़ का ये मामला है। और ईडी मतलब सिर्फ एक श्रावस्ती का ही मामला नहीं है? नहीं, ये 16 राज्यों का मामला है। और उत्तर प्रदेश से लेकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन सारे राज्यों में इस का मामला है। और उम्मीद है कि जांच की गति बढ़ा दी गई है और ईडी का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। तो क्या लगता है निवेशकों का पैसा मिलेगा? नहीं, 100% निवेशकों का तो भुगतान 100% होगा। थोड़ा समय लग सकेगा क्योंकि जब कोई विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई होती है तो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन निवेशकों का एक एक पैसा हर पीड़ित जमाकर्ता को केंद्रीय कानून या सीआरसी के माध्यम से 100% भुगतान होगा। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि किसी भी कीमत पर जो निवेशक हैं उनका पैसा जमा है वो किसी भी हालत पर मिलेगा, कानूनी दायरे में रहकर मिलेगा। मामला है जो LUCC नामक की सोसाइटी थी और उसका मेचोरिटी नहीं हो रहा है, लोगों के निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर किसी, चाहे वो निवेशक हो, चाहे विक्रेता हो, एजेंट हो, अगर उसको फ्यूचर पता चल जाए तो कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमने भारत सरकार के नियमानुसार काम किया, भारत सरकार ने जो लाइसेंस सोसाइटी को दिया, अब हम अगर भारत सरकार के लाइसेंस पर विश्वास ना करें तो किस पर विश्वास करें? अच्छा, मतलब पूरी तरीके से भारत सरकार के लाइसेंस इस पे रजिस्टर्ड था, ये रजिस्टर्ड था और सोसाइटी ये सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से भी रजिस्ट्रेशन था, बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर था। और कहीं ऐसा नहीं कि इन्होंने सोसाइटी ने कहीं पर गली में या कुलिया में कहीं पे अपना ऑफिस बनाया हो। शहर के बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, लखनऊ में और चौराहों पर, चौकी के पास, थानों के पास ऐसे से अपनी सुविधा केंद्र खोला और जगह जगहों पर ATM लगा, ATM वैन भी चलती थी, महानगरों में भी चलती थी। तो ऐसा नहीं कि कोई फर्जी कोई कंपनी आगे बना के चला गए थे। 8 वर्षों करीब 8 साल से 10 साल से सोसाइटी चल रही थी, बराबर भुगतान भी कर रही थी। इन कुछ कमियों के कारण क्या घटना घटी है इसकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है, सोसाइटी द्वारा, कि क्यों भुगतान रोका गया। भुगतान का यही है कि पटल की जो भी ईडी जांच कर रही है, सोसाइटी जो जांच कर रही है, भुगतान के लिए जो भी प्रक्रिया उसमें है वो करी जा रही है। जो लोगों की संपत्तियां हैं, जो बड़े बड़े जो उसमें पदाधिकारी थे, उनको पर FIR भी है और जब्त भी की जा रही है। और दूसरा जो हमारा संगठन है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ठगी पीड़ित की आवाज़ का संगठन है, इसके माध्यम से जो बनाया गया है संगठन, ये केवल निवेशकों के भुगतान के लिए ही बनाया गया है। और रमेश सिंह जी ने कई सोसाइटियों का भुगतान कराया भी है। और उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास है, सरकार पर पूरा विश्वास है, न्यायपालिका शासन प्रशासन पर विश्वास है कि सभी का विधि सम्मत तरीके से भुगतान होगा। तो आपका कहना है कि पूरी तरीके से विश्वास है कि सभी का निवेशकों का भुगतान होगा। आपका क्या नाम है, आपका क्या कहना है? अमित विश्वास है। मेरा कहना यही है कि हमारे क्षेत्र में जितने पे जो एजेंट और निवेशक हैं उनको समय से जो है पैसा मिल जाए, जो पैसा जमा हुआ है वो मेचोरिटी कर दे। और इससे बड़ा जो है कोई वो नहीं है, क्योंकि उन लोग से पैसा हम किस तरीके से लिए हैं, किस तरीके जमा किए हैं, हम भी किस तरीके से इकट्ठा करके। आप भी एजेंट थे? जी, हम भी पहले निवेशक थे, उसके बाद हम एजेंट हुए। जब हमारा भुगतान हुआ तो उसमें लगा कि हाँ, सभी का भुगतान जो है समय से भी हो जाता था और मेजोरिटी जो है हर लोगों को समय से मिला भी है। हाँ, इनका कहना है कि कई साल तक मेचोरिटी समय से मिली है, जो निवेशक थे उनका पैसा मिला है। और इधर 6 महीने से लोगों की मेचोरिटी नहीं आ रही है निवेशकों का, और वो अब परेशानी की हालत में है। एजेंट दर दर भटक रहे हैं। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये समस्या कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई और ये क्या पूरा मामला था, कैसे आप लोग LUCC में आए और कैसे इसका दायरा बढ़ा, फिर लोग जुड़ते चले गए, कितना पैसे का घोटाला है, कितना पैसे का मामला है, जो आज सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। ये हमारे सीनियर रमेश कुमार वर्मा
जो कि बहुत छाया हुआ नाम है हमारे क्षेत्र जमुना के। ये 2018 में आए थे और हम लोगों को पहले क्या किया कि हम लोगों ने इसमें खाता खुलवाया, अपना निवेशक बने खुद। अच्छा, खुद पैसा आपने अपना जमा किया? पहले हमने खुद अपना पैसा लगाया, इसमें जमा किया। कंपनी ने अच्छे टाइम पे टाइम टू टाइम पेमेंट दिया और सभी निवेशकों का किया। अभी तक ऐसे ही चल रहा था। फिर इसके बाद में हम एजेंट बन गए, कार्यकर्ता। तो फिर अपना भी पैसा लगाया और अपने कुछ सगे संबंधी जो भी थे, रिश्तेदार थे, यार दोस्त जो भी थे, अपने गांव के पड़ोसी थे, सबका पैसा इसमें निवेश करवाया। लगभग कितने लाख रुपए आपने निवेश करवाए इसमें सोसाइटी में? इसमें लगभग हमारे जमनाहा क्षेत्र से अगर देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ का मामला है। अच्छा, आप जमुना से हैं? जी जी जी, 5 करोड़ का मामला है लगभग। और हमारा एक ही कहना है कि हमें पेमेंट चाहिए किसी भी तरीके से। हमारे जो निवेशक हैं उनका पेमेंट मिले। जो भी सर हमारे ठगी पीड़ित के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उस एक्ट के तहत मिले, या फिर कंपनी हमें चाहे भी अपना पोर्टल खोल कर तो क्या पोर्टल बंद आ रहा है कि आगे से कोई जानकारी नहीं मिल रही है आप लोगों को? किस तरीके से पोर्टल बंद किया गया, कैसे और कब हुआ जानकारी आप लोगों की ये बंद हो गया है, हम पे छोटी नहीं आ रही है? कंपनी ने बगैर सूचना दिए, कोई नोटिफिकेशन दिए, और उसने अपना पोर्टल 27 नवंबर को मोबाइल एप्लीकेशन और जो हमारे सुविधा केंद्र का था वो भी पोर्टल बंद कर दिया बगैर सूचना दिए। और हम लोगों को कोई पता नहीं चला। इसके बाद पैसा भी जमा होना बंद हो गया। तो फिर जो जमा करता है वो काफ़ी आक्रोश में आए कि हमें अपना पेमेंट चाहिए किसी भी तरीके से। कहीं से भी हम लोगों के ऊपर बहुत सारा दबाव बनाया जा रहा है और हम लोग कहाँ से पेमेंट ला करके उनका देंगे, जबकि हम खुद एक निवेशक हैं, उसमें हमारा ही काफ़ी पैसा फंसा हुआ है। तो बस हमारा यही एक मांग है कि हमारे जो निवेशक हैं उनका पेमेंट हो जाए, चाहे उस एक्ट के तहत हो जाए, चाहे अपना कंपनी पोर्टल खोले, या भी प्रशासन अपना किसी भी तरीके से हमारा पेमेंट दिलवाए, हमारे निवेशकों का पेमेंट दिलवाए बस। तो ये सभी लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि जो भी निवेशक हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया है। किसी भी तरीके से कंपनी उनके पैसे को वापस करे, भुगतान हो उनका। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? भिनगा श्रावस्ती से हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। अच्छा, किस मामले को लेकर आप लोगों ने, कितना पैसा आप लोगों ने जमा करवाया अपने दिन का? ये जो हमारा दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके तहत हम लोग काम कर रहे थे। 2017-18 से हम लोग काम कर रहे हैं। विगत काफ़ी दिन से इसकी मैच्योरिटी पे बराबर हो रही थी। पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि पोर्टल भी इसका बंद है, ऐप भी इसका बन जा रहा है। और जब हम लोग अपने सीनियर से अधिकारी लोगों से बात करते हैं तो यही बताते हैं कि जब कोई आदेश होगा ऊपर से तो हम लोग बताएंगे। और अब ये मामला यहाँ तक पहुँचा है कि हम लोग ठगी पीड़ित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन का सहारा ले रहे हैं? संगठन का सहारा लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाँ, निवेशकों का जो हमारे निवेशक हैं उनका भुगतान हो। क्या लग रहा है, धरना प्रदर्शन करने से या ज्ञापन देने से अधिकारियों को आपका पैसा वापस मिल जाएगा? देखिए, 2019 बर्ड्स एक्ट के तहत जो हमारे संगठन के अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि उसके तहत हम लोग कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आगे की कार्रवाई करेंगे। और हो सकता है कि निवेशक को जल्द से जल्द इसके तहत कुछ राहत मिले, और निवेश जो हम लोगों का कार्यकर्ता है, जो हम लोग निवेशक हैं, हम लोगों को थोड़ा सा इससे राहत भी मिलेगी, उम्मीद है जी। कि ये बहुत सारे लोगों का दर्द है। बहुत सारे एजेंट हैं जो इन्होंने पहले तो अपना पैसा खुद का निवेश किया, उसके बाद में जो है अपने रिश्तेदार, अपने भाई और अपने दोस्तों के पैसे जमा करवाए। अब पैसा मिलना बंद हो गया। अब सारे लोग जितने भी निवेशक थे या एजेंट थे, सभी लोग दर दर भटक रहे हैं। जो सुविधा केंद्र के संचालक थे वो भी दर दर भटक रहे हैं। सभी लोग शासन प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग रख रहे हैं कि उनको पैसा मिले और उनका भुगतान हो। लगभग 3 महीने से लोगों के भुगतान नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक ये नौबत आ गई है कि अब जो इस सोसाइटी के निवेशक थे वो दबाव एजेंटों पर बना रहे हैं। और एजेंट यहाँ जमुना में 2018 में आई थी कंपनी, हम लोगों ने अपना पैसा जमा किया और समय पर भुगतान मिलता गया। और बाद में जब हम लोगों की टीम 25 की हो गई और 2.5 लाख बिजनेस हो गया तो सुविधा के 2 लाख सिक्योरिटी जमा करा दिया। मेच्योरिटी अभी तक आ रही है, मार्च तक आई है, मार्च 2023 तक आई है। जब अप्रैल 24 में मेच्योरिटी आ तो कहा कि इलेक्शन के बाद पैसा मिलेगा। और उसके बाद जुलाई से फिर पेमेंट कब वहाँ पे ललितपुर में FIR हो गई, वहाँ से भी बिजनेस डाउन हुआ हम लोग का धीरे धीरे। फिर उत्तराखंड में FIR हुई और बाराबंकी में आते फिर नवंबर में इन्होंने पैनल बंद कर दिया। फिर सारा नवंबर में पैनल बंद हो गया। जी, नवंबर में पैनल बंद हो गया, सारा बिजनेस खत्म हो गया। अब मेच्योरिटी के लिए दबाव है हम लोगों पर कि कहाँ से मेच्योरिटी दें, और लोग कोई फोन नहीं उठा रहे हैं, सारे सीनियर इधर करा रहे हैं। सीनियर से कोई जवाब मिल रहा है आप लोगों की कि मेच्योरिटी कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा? नहीं, कोई जवाब नहीं मिल रहा कि कब होगी, कोई पता नहीं। कैसे होगा? इतने सारे, कितने करोड़ का मामला होगा आपके यहाँ? ये लगभग 10 करोड़ का होगा पूरे जमुना ब्रांच की एरिया का।
तो ये इतने लोगों का पैसा कैसे आप लोग देंगे, कहाँ से ला के देंगे, कैसे क्या होगा? अब हम लोग के बस की बात ही नहीं है। जब तक सरकार नहीं मदद करेगी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। या कंपनी सोसाइटी मदद करेगी या तो फिर सरकार देगी। उससे पहले आप सारे लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको ज्ञापन जो आप लोग दे रहे हैं प्रशासन को, तो इस ज्ञापन से या धरना प्रदर्शन से जो निवेशक हैं उनकी पैसे वापस मिलेंगे? अब मिलने की थोड़ी उम्मीद है। सरकार अगर मदद करेगी तो पेमेंट हो जाएगा सबका। अच्छा, सरकार चाहेगी तो पेमेंट हो जाएगा। तो अब सिर्फ एक ही सहारा है कि सरकार चाहेगा तो मेजॉरिटी लोगों की होगी और लोगों को अपना पैसा मिलेगा।